हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 लेट्स डू सम शॉपिंग का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे आर एथेरेर। आर एथेरेर में हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 5 चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि हमें उसे डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसका असली मीनिंग नहीं पता है, उसका नाम नहीं पता है, तो हम ये कह देते हैं ये, वो, यहाँ, वहाँ, ऐसे इशारा करके दिस दैट। तो बेसिकली क्या होते हैं? ये होता है दिस और दैट, और प्लूरल में होते हैं दीज और दोज। और इन्हें हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन में बोलते हैं सी ई, स। फेमिनिन में बोलते हैं सी ई डबल टी ई, सेट। और अगर वॉवल आ जाए, जैसे कि मान लीजिए होटल आ जाए, यहाँ पर एच साइलेंट होता है तो वॉवल की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसके साथ क्या आएगा? सी ई टी, सी ई टी, ठीक है ना। तो वॉवल वाले में सी ई टी आएगा, फेमिनिन में सी ई डबल टी ई, और मैस्कुलिन में सी ई। और प्लूरल चाहे जौन सा मर्जी आ जाए, चाहे वो फेमिनिन हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे वो वॉवल हो, कोई भी हो, तो क्या आएगा? सी ई एस। क्या आएगा? सी ई एस, ठीक है ना। तो ज़्यादातर वो सी ई टी वाला पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान से कर लेना। सेकंड हमारी चीज़ है अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर ला क्वांटिटी के नाम से पेज नंबर 36 पे आपके दिया हुआ है, एक बॉक्स है, उसको आपको लर्न करना है। इसमें जैसे कि 1 किलो, 1 दर्जन, 1 पीस, अ पार्ट, अ स्लाइस, अ टैबलेट, अ बॉटल, लीटर, पैकेट, स्मॉल बैग, बुके, इन सबको फ्रेंच में क्या बोला जाता है? ये आपकी एक तरह से वोकैबुलरी है, ये आपको याद करनी है। इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, वो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी। बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता सकता हूँ याद करने के लिए। आप इसे याद करें, 5 याद करें, लिखें, 5 याद करें, लिखें, 5 याद करें, लिखें। और जब सारे एक बार याद हो जाए तो सुना दें या किसी को, या सुनाने वाला कोई सुनने वाला नहीं है तो लिख दें दोबारा एक साथ, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये है हमारा इंटेरोगेशन। ये हम 7th में भी कर चुके हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं एक बार, कि इंटेरोगेशन क्या होता है? जब हम किसी से पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, जब हम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहला होता है इंटोनेशन। इंटोनेशन का क्या मतलब है? अपनी साउंड चेंज करना, सिर्फ टोन चेंज करना। इंटोनेशन, अपनी टोन को चेंज करना, टोन, ठीक है ना। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बोला आपने खाना खा लिया, आपने पनीर खा लिया, आपने सब्ज़ी खा ली। ये हो गया सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसी को क्वेश्चन में, आपने पनीर खा लिया, आपने सब्ज़ी खा ली, आपने खाना खा लिया, आपने खेला है, आप खेला है, आपको मज़ा आया। ये मैंने सिर्फ अपनी टोन चेंज की और एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया, तो आपको ये पता लग गया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंटेरोगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया सबसे पहला हमारा इंटेरोगेशन का इंटोनेशन। फिर आता है हमारा एस का और एस क्यू यू अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। इसमें क्या है हमारा? सिर्फ कुछ भी नहीं होता, पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहता है। सिर्फ हम बिगिनिंग में या तो एस क ऐड कर देते हैं या क ऐड कर देते हैं, मतलब क्यू यू ई या फिर क्यू यू अपोस्ट्रोफी। और कहाँ पर ये होगा? अगर वॉवल से शुरू हो रहा है, जैसे कि होटल से, तो हम कर देंगे क्यू यू अपोस्ट्रोफी, और अगर नहीं तो क्यू यू ई, एस क। एज इट इज़ सेंटेंस रहेगा पूरा सेंटेंस, उससे पहले एस का ऐड कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रहने वाली है, एक इंटोनेशन हो गया, एक एस का हो गया। तीसरा होता है इन्वर्जन। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। इन्वर्जन में होता कुछ नहीं, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूछते ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होता है हमें? जो भी हमारे वर्ब्स होते हैं, मान लीजिए वो आवे लिखते हैं, जैसे हम मान लो हमने लिखा है वो आवे और आगे सेंटेंस है,
इसको अब हम जब हम इंटेरोगेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इन्वर्जन से, तो ये हो जाएगा आवेवु। इन्वर्जन का मतलब होता है उलट पुलट करना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, मतलब इसको गांठ मार के रख लो, कहीं पे लिख के रख लो बहुत बड़ा बड़ा, ये जो आवेवु है जिसके भी बीच में ये लगा हुआ है, मतलब कि हाइफन लगा हुआ है, ये एक ही वर्ड है। आवेवु एक ही वर्ड है। मान लो इसको आपने नेगेटिव में करना है तो ये ऐसे होगा, नावे, पानी आएगा अभी, वो पूरा, फिर आएगा पा, ये ऐसे होगा। और ये पूछते हैं नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव इन्वर्जन को डबल स्टार करके, मतलब इम्पोर्टेंट करके लिख लो, ये आता है पेपर में, मतलब ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा। फिर ये हो गया हमारा इंटेरोगेशन। फिर चलते हैं हम फोर्स चीज़ पे। फोर्स क्या है हमारा? SI का यूज़। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा क्या आप दिन में 10 घंटे से ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं? आप कहेंगे नहीं। ये हो गया आपका सिंपल जवाब, एक पॉजिटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर। अब मान लो मैंने पूछा कि क्या आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं? आपने कहा हाँ खाता हूँ। ये हो गया पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर। ऐसे ही कोई नेगेटिव अगर क्वेश्चन पूछा मैंने, मान लीजिए मैंने पूछ लिया क्या आप दिन में 10 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते, एक टॉट की उसमें टॉट की टोन में मैंने पूछ लिया आपको, सरकास्टिक वे में, क्या आप 10 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते? आप कहेंगे नहीं मैं नहीं चलाता। ये जो नहीं मैं नहीं चलाता है ना, ये जो नहीं है पहला नेगेटिव क्वेश्चन का एक नेगेटिव आंसर, मतलब कि हम उसकी बात को मना कर रहे हैं और ना बोल रहे हैं। इसमें हम NON वाला ना नहीं बोलेंगे, NON वाला ना नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? C बोलेंगे। C का मतलब भी नो ही है, NON का मतलब भी नो ही है। लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन का जब हम नेगेटिव रिप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं? C लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? C लगा देते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। कोई सेंटेंस दे देंगे, मान लो सेंटेंस में एक वो नो लिख देंगे NON वाला, लेकिन वो कहेंगे कि यहाँ पे एक गलती है, आपको ढूंढ के बताओ और उसको ठीक करो, तो उसमें वो गलती पता लग जाएगी आपको कि ऐसा ही लगना था, ठीक है ना। ये आपकी अभी बैक एक्सरसाइज करोगे ना, उसमें आपको क्वेश्चंस की फॉर्म पता लग जाएगी किस टाइप के आपको पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास फिफ्थ चीज़ है जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड प्रोनाउंस है। ये आपके पास कुछ, ये भी एक वोकैबुलरी की तरह है, ये भी आपको याद करना है। लिख के याद करोगे जल्दी याद होगा, और बोल के याद करोगे 2 दिन तक याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। तो इसको अच्छे से याद करो। 2 चीज़ें आपको याद करने वाली थी, नंबर 5 और नंबर 2, इनको याद करो। बाकी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे बता दो, मैं दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो तो भी पूछ लेना। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आप पहले करते आए हैं। कोई बच्चा नया है जिसने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।